फैब्युलस मिर्चें नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही शानदार मिर्चें बनने जा रही हैं आज। आप देखेंगे तो मज़ा आ जाने वाला है, तो आखिर तक वीडियो को देखिए और मेरे साथ रहिए। दोस्तों यहाँ पर ये मैंने ले ली हैं तकरीबन 200 ग्राम मिर्चें। और ये मिर्चें जो है ये तेज़ी इसके अंदर ज़्यादा नहीं है तेज़ है मगर ज़्यादा तेज़ नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग तेज़ मिर्च इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तेज़ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये नॉर्मल मिर्च है मुनासिब तेज़ी वाली, वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इन मिर्चों को मैं लेकर दरमियान से आधा कर लूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे। तो अगर आप ये जानना चाहें कि ये मिर्च कितनी तेज़ है तो आप इसको सूंघ कर अंदाज़ा कर सकते हैं या चक्कर भी अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर हम सूंघेंगे और हमें इसकी बू अपने दिमाग में चढ़ती हुई महसूस होगी, इसका मतलब है कि मिर्च बहुत तेज़ है, अदरवाइज़ ये इतनी तेज़ नहीं होगी। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको लेकर तो चख लीजिए, अगर आप तेज़ी बर्दाश्त कर सकते हैं। कुछ लोग हैं वो तेज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए सूंघने वाली ट्रिक ज़्यादा मुनासिब रहेगी उनके लिए। ये मैंने इसकी डंडियाँ अलहदा नहीं की हैं क्योंकि इस तरह डंडी से पकड़ कर इसको काटना आसान हो जाता है, और ये अलहदा भी पूरी की पूरी नहीं होंगी, एक इस तरफ से इंटैक्ट रहेंगी। ये मिर्चों को काट लेने के बाद अब मैं इसको, इसके अंदर वाला जो मामला है, इसकी बीज वगैरह जो है वो निकाल लूँगा बाहर। और ये जो मैं बाहर मवाद निकाल रहा हूँ इसको मैं फेंकूँगा नहीं। ये देखिए, ये मैं निकाल रहा हूँ, अंदर से खाली करूँगा इसको। ऐसे इसको खाली कर लूँगा और इसको फेंकना नहीं है, इसको रखना है अपने पास। इसी तरह मैं सारी मिर्चों के साथ कर लूँगा। तो दोस्तों जब हम इसके अंदर से ये बीज निकाल लेंगे तो इन बीजों को हम एक बाउल में ऐसे करके अलग कर लेंगे। और क्योंकि मैं हरी मिर्च से काम कर रहा हूँ और मेरे हाथ जो है मिर्चों में लग रहे हैं, तो मुझे भी एहतियात करनी है कि मैं कहीं आंखों वगैरह में ना लगा लूँ, और आप लोग भी काम कर रहे हो तो इसके बात का खुसूसी ख्याल रखिएगा। तो ये हमारी मिर्चें और ये इसके बीज, और अब हम चलते हैं अगले प्रोसीजर की तरफ। तो दोस्तों अब आ गया है हमारा मसाला प्रिपेयर करने का टाइम। और उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने मिर्चों के बीज निकाल लिए थे उसमें से हाफ के करीब मैं इसमें डाल लूँगा। और ये मैंने 1 टेबल स्पून नमक ले लिया है, ये इसमें मैं शामिल कर दूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 टेबल स्पून ही आमचूर पाउडर है, खट्टा आमचूर पाउडर, मीठा नहीं, तो ये इसमें शामिल कर दूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या इसको आप खटाई पाउडर भी कह सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर पिसा हुआ धनिया शामिल कर रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर रहा हूँ, सफ़ेद ज़ीरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सब को शामिल कर लेने के बाद मैं इनको मिक्स कर लूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिकदारें हमने जिस तरह ली हैं इसी तरह से एक बराबर मिकदार में सारी चीज़ें लेनी हैं। और ये मैं जब भरूँगा अपनी मिर्चों के अंदर तो फिर हमें पता चल जाएगा कि क्या ये कम तो नहीं पड़ रहा। इसके अंदर ये कोशिश कीजिए कि अगर कोई नमक की डली वगैरह बनी हुई है तो उसको आप ब्रेकअप कर लें, क्योंकि किसी एक जगह पर बहुत ज़्यादा नमक आ जाएगा, तो उसको अवॉइड करना है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो आदमी ये चाहता हो कि वो कल इस्लाम की हालत में अल्लाह ताला से मुलाकात करे तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो उन सारी नमाजों की हिफाजत करे जहाँ से इन्हें पुकारा जाता है। मसाले को मिक्स कर लेने के बाद अब हम ऐसे करते हैं कि अपनी मिर्चों में इसको भर लेते हैं। तो मैं मिर्चों को इस तरफ फ्रेम में ले आता हूँ, और मैं ये देखिए मिर्चें मैंने दरमियान से यूँ करके काट ली थी, तो इसके दरमियान में मैं मसाला लेकर तो इसके अंदर यूँ करके इसकी फिलिंग करता जाऊँगा। ऐसे प्लेट के ऊपर ही करूँगा ताकि प्लेट में अगर कुछ सा मसाला नीचे गिरता है तो वो दोबारा इस्तेमाल हो सके। और इनको मैं यहाँ पर साइड पर रखते चला जाऊँगा। ये हमारी बहुत ही पुरानी डिश है और ये हम लोग अक्सर बनाते हैं। ये ख़ास तौर पर मेरी वालदा इसको बनाया करती थीं, बल्कि अब तो अल्लाह ताला उनके लिए सेहत वाला मामला फ़रमाए, अब ज़रा उनके लिए बनाना दुश्वार हो गया है, लेकिन ये कि वो बनाया करती थी और ये बहुत ही पसंद की जाती है ये डिश। और मज़े की बात यह है कि आप इसको अपने लिए एक फुल मील के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मेहमानों के सामने भी इसको रखा जा सकता है एज अ साइड डिश, कि मेन डिश के अलावा ये भी हो तो थोड़ा सा चटखारा वो भी ले लें।
माशाल्लाह, मेरा तो देख के मुंह में पानी आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला बनेगी तो यकीनन बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अब ये जो मसाला इसमें गिर गया है, इसको मैं और ये जो बाकी है इसको इकट्ठा करके तो अपनी बाकी की मिर्चें भी भर लेते हैं। तो ये देखिए नाज़रीन, ये हमारी मिर्चें अब भर के तैयार हो गई हैं पकने के लिए। तो आइए चलते हैं इसको पकाने की तरफ। तो दोस्तों अब यहाँ पर ले लिया है मैंने फ्राइंग पैन और इसके नीचे मैं लो हीट ऑन कर रहा हूँ और इसके ऊपर इसको मैं प्लेस कर दूँगा और इस फ्राइंग पैन को मैं हल्का सा ग्रीस कर दूँगा, बिल्कुल हल्का सा। ये ऑयल के ज़रिए से, आप इसके अंदर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी इस्तेमाल करना चाहें घी कर सकते हैं, बटर इस्तेमाल करना चाहें बटर कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको ग्रीस कर लेने के बाद अब हमारी जो मिर्चें हैं उनको मैं इसके अंदर प्लेस कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये अब मिर्चें इसके ऊपर प्लेस कर देने के बाद यहाँ पर ये मैंने लीमू ले लिया है और इस लीमू को मैं इसके ऊपर निचोड़ दूंगा। और लीमू निचोड़कर मैं इसके ऊपर ये ढकना यूं करके प्लेस करूंगा और इसको यूं ही हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगा। तो दोस्तों अब 5 मिनट गुजरने के बाद मैं इसका ढकना हटा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी वाह, हरी मिर्चों की जो ख़ास धसक होती है ना वो आ रही है। और अब मैं ऐसा करूँगा कि इन मिर्चों को सबको पलट लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ करके आग बिल्कुल हल्की है। आप लोग अगर कोई चिमटे वगैरह का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको अगर आप लोग तवे पे पकाना चाहें तो तवे भी बना सकते हैं और फ्राइंग पैन में बनाना चाहें तो फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे बनाना चाहते हैं। और इन तमाम मिर्चों को इस तरह से मैं पलट लेने के बाद अब एक लीमू मैंने और ले लिया है और इस लीमू को मैं इसके ऊपर यहाँ से भी निचोड़ दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक दफ़ा फिर मैं इसको ढक कर तो एक 5 मिनट मज़ीद इसको पकने के लिए छोड़ दूँगा। तो दोस्तों अब 5 मिनट मज़ीद गुजर जाने के बाद मैं कर देता हूँ चूल्हे को बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ढकना मैं उठा लेता हूँ। माशाल्लाह, ये देखिए ये हमारी शानदार सी मिर्चें अब बन के तैयार हो चुकी हैं। अब इसको हम चख के भी देख लेते हैं कि ये कैसी बनी है। तो दोस्तों आप ज़रा इसको टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा, क्या बात है, देख कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं एक अदद मिर्च यहाँ ले लेता हूँ और यहाँ रखी हुई है रोटी मेरे साथ, तो इसको चख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अंदर से ये मसाला बिल्कुल अंदर से पक चुका है और ये हमारी मिर्चें भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो मैं एक बाइट लेता हूँ, इतना कि जिसमें थोड़ा सा टेस्ट पता चल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह, वेरी टेस्टी। बहुत कोई तीखापन भी नहीं है, जो पकने की वजह से इसका तीखापन कम हो चुका है। और जो इसके अंदर जो मसाले डाले हुए हैं, फैंटास्टिक टेस्ट। इट कैन बी अ फुल मील। मैं इसको एक खाने के तौर पर खा सकता हूँ, लेकिन आप साइड डिश के तौर पर रखना चाहें तो साइड डिश के तौर पर रखिए। यकीन मानिए आप भी पसंद करेंगे और अगर मेहमानों के सामने रखेंगे तो वो भी ज़रूर पसंद करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ रहिए।